आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेट है मध्य प्रदेश। आपको बताना कि आपको सबसे प्यारा राज्य कौन सा लगा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। मैं अभी ओंकारेश्वर गया था। ओह हो क्या नर्मदा भाई, ब्लू पानी, एकदम जबरदस्त। एस्टुरी बनाती है वो नदी। वैसे भी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी मैंने सब कुछ कवर किया है। लेकिन अभी एनजीटी का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आया है कि उन्होंने टूरिस्ट बोट्स को बैन कर दिया। मतलब क्या है, बात करेंगे इस पे। 490 का कोर्स, रात 12 बजे सेल है खाली। कहाँ भैया, कहाँ, किधर किधर, कैमरे में आ गए, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ। आज जाने क्या दीजिए, आ जाओ आ जाओ। सॉरी गाइस, मैं गलती से आ गया, सो सॉरी। ठीक है, तो 490 रुपए का एक कोर्स है। ठीक है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, बच्चे खुश हैं। रात 12 बजे तक की सेल रहेगी। तो डॉक्टर सुभाष सी पांडे की अगर बात करते हैं तो ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन एनजीटी के जो एनजीटी पे है वो दायर की है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। देखिए, भोपाल गए हैं, मेरा बहुत खूबसूरत शहर भोपाल। वहाँ की जो लेक है राजा भोज, ओहो भोजताल, ज़बरदस्त, मतलब कमाल है। तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, आपको पता ही है। जहाँ पे लेक होगी भाई, लेक पहाड़ यही होता ही है, और भोपाल में आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसीलिए एनजीटी ने ये रूलिंग दिया अभी भोपाल में कि जो भी क्रूज बोट्स ऑपरेट कर रही हैं वो इल्लीगल हैं, और अब वो नहीं ऑपरेट कर सकती क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉस को वो वॉयलेट कर रही हैं। तो अब जो आप जाते थे ना प्यार की कश्ती में, अब नहीं होगा। होगा तो वैसे सब। तो एनजीटी ने यही बोला है कि भाई देखो, जो वाटर बॉडीज हैं वो लोगों के लिए हैं, और राज्य को ये समझना पड़ेगा। 12 सितंबर को ऑर्डर पास हुआ कि वो इसको प्रोटेक्ट करें, ये चीज है। अब आपको पता ही है कि यहां पे जो बडिंग क्रूज टूरिज्म है, क्योंकि भाई जहां नदी है वहां पे क्रूज टूरिज्म हो गई। तो शुरुआत हुई थी यहां पे डॉक्टर सुभाष सी पांडे ने, जो कि एप्लीकेशन डाली थी कि जो भोपाल की अपर लेक है और बाकी वाटर बॉडीज मध्य प्रदेश में हैं, तो वहां पे भयानक हम देखते हैं कि क्रूज टूरिज्म हो रहा है, और इसको आपको रोकने की जरूरत है क्योंकि ये एनवायरमेंटल लॉस को, इसका हनन हो रहा है, ये बोला था। अब देखिए, हमारे यहां अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी आती है, 3 नदियां। ठीक है, अब ये वाली पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब वो जो सालों साल बहती है। क्यों? क्योंकि एक तो ग्लेशियर्स का पानी यहां पे आता है और एक बरसात का पानी आता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है, जो हमारी पेनिनसुलर रिवर की नदियां हैं, जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, भारत में तकरीबन 10,360 नदियां हैं टोटल। ठीक है ना, ये एक तो छोटी नदियां हैं। दूसरा, ये पेरेनियल नहीं है, मतलब जब बारिश होगी तो खूब पानी रहेगा, लेकिन जब मानसून चला जाएगा तो उनमें पानी नहीं रहता है। ओके, तो उसमें यही बताया गया है कि जो अपर लेक ऑफ भोपाल है उसको अर्थन डैम बना के क्रिएट किया गया है पूरी तरीके से। अब ये पेरेनियल रिवर कोलन पे क्रिएट किया गया, जो कि हलाली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो अभी ये लेक की बात करें, ये अकेली झील जो अपर लेक है भोपाल में, आधा पानी यही सप्लाई करती है। 40% वाटर, 45 हेक्टेयर जो लेक एरिया है वो सीधा वन विहार नेशनल पार्क में गिरता है। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्क है और जो कि 1972 एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है। तो इन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात एनवायरमेंट के लिए, दूसरा लोगों के लिए, और तीसरा मरीन इकोलॉजी के लिए, क्योंकि यहां पे 15 काइंड्स ऑफ फिशेस, वल्नरेबल एनिमल जैसे टर्टल्स, एम्फीबियंस, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स और 2500 माइग्रेटरी बर्ड्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। तो अब ये बता रहे हैं कि अगर एक छोटी सी क्रूज शिप या बोट, जो कि कितने सारे पैसेंजर्स को ले जाती है, आपको पता है पूरी कॉलोनी को ले जा रही है, समझ रहे हो, और वो इतना ज्यादा पानी जनरेट करती है कि क्या बताएं, जिसकी वजह से इन तीनों चीजों को खतरा है। और सबसे बड़ी बात, कोई परमिशन नहीं है, कोई कानून की परमिशन नहीं है। धड़ल्ले से ये काम जो है वो चल रहा है, यानी कि एक तरीके से ये इलीगल है। आदमियों को भी खतरा है, वन्य जीव जो हमारे वन है उनको भी खतरा है, और जो मरीन इकोलॉजी है उनको भी खतरा है, सबको खतरा है। तो इसको रोको। तो अब एमपी सरकार ने क्या बोला? एमपी सरकार कहती है कि भाई देखो, क्रूज टूरिज्म जो है वो एमपी टूरिज्म का पार्ट है। भाई यहां नदियां हैं, हमको टूरिस्ट चाहिए,
टूरिस्ट आएंगे, पैसा आएगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो हम किसी भी इन्वायरमेंटल लॉस का हनन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि देखिए जितने भी डेवलपमेंट टूरिज्म है दैट इज नियर द मेजर वाटर बॉडीज। पानी है तो टूरिज्म है। भाई देखो एक जगह पे या मंदिर होते हैं या पहाड़ पे जाओगे या फिर पानी होता है वहां पे, यही तो है मेन टूरिज्म। और कहां पे होता है? यहीं पे तो लोग अपना जीवन जीने जाते हैं। तो एमपी टूरिज्म पॉलिसी 2016 में जो फॉर्मुलेट हुई थी उसमें यही बताया था कि भाई देखो एक तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हम टूरिज्म बढ़ाएंगे जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। साथ ही साथ वेटिंग लॉन्च हमने दिया हुआ है, जेटी दी हुई है बोर्डिंग पैसेंजर्स के लिए भोपाल में स्पेशली, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है भैया। हम देखिए क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो वाटर डिस्चार्ज होता ही होता है, तो हम ऐसा कुछ भी वाटर डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। जो सीवर का पानी है, सुसु पॉटी जाएंगे तो भाई सब सारा का सारा पानी नदी में जाएगा या लेक में जाएगा। हम नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ भी। जीरो डिस्चार्ज ऑफ सीवरेज है और कुछ भी सॉलिड वेस्ट क्रूज शिप पे नहीं जा रहा है। तो एमपी सरकार का कहना है कि भाई देखो ऐसा है, हम कुछ भी इन्वायरमेंटल लॉस को हनन नहीं कर रहे हैं, हम जहां हैं वहीं थे, हम बल्कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो आपका कहना बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आके इंस्पेक्ट कर लो। तो टीम ने इंस्पेक्शन किया फिर जाके, और क्या पाया चलिए देखते हैं। अब हम क्रूज शिप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं एक 80 सीटर क्रूज बोट की, यानी कि जिसमें 80 सीट होती है, बड़ी सी बोट होती है ना, पैडल बोट्स होती है, 11 पैडल बोट्स की बात कर रहे हैं, 9 मोटर बोट्स। मैं तो भोपाल में मोटर बोट पे घूमा था। एक लार्ज 20 सीटर मोटर बोट, एक लार्ज 10 सीटर मोटर बोट और एक वाटर स्कूटर, ये इस समय और लेक पे चल रही है, जो भोपाल के अपर लेक है। हम अब लेक बाई लेक बात करेंगे, कहां पे वाटर बॉडीज है उन सबकी बात करेंगे, ठीक है ना, कि वहां पे क्या हालात है क्रूज के। तो पहले हम भोपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी क्रूज को पकड़िए आप। क्रूज की बात करें तो सुबह 10 बजे जाइए, टिकट लीजिए और शाम 7 बजे तक आइए। 500-600 पर सीट का है, मुझे पता नहीं, आप थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। अब इसमें 2 फ्लोर हैं, मस्त, ठीक है। ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ। मैं अभी उमानंदा गया था गुवाहाटी में, तो वो क्रूज शिप से पूरा जाता है, बड़ा मजा आता है। और संडे को तो पूरा सब कुछ फुल रहता है। संडे को खूब कमाई होती है और हॉलीडेज पे भी खूब कमाई होगी। अब राउंड ट्रिप होती है, जाइए आइए, लेक घुमाएंगे पूरा का पूरा। इसमें लगभग 1 घंटा लगता है, ठीक है, 45 मिनट्स टू 1 आवर। पूरा फूड आपको सप्लाई, मस्त रेस्टोरेंट होता है, जाओ खाओ पेट भरो। 450 वॉट साउंड बॉक्सेस है। ड्रर आवाज आती है ना बोट पे, बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है साउंड बॉक्सेस की वजह से। नॉइज लेवल आपको बता दूं कि ऑलरेडी परमिसेबल लिमिट के ऊपर है, जो कि एक वायलेशन है। वन विहार नेशनल पार्क बगल में है, तो आप यहां पे वन्य जीव, उनके कान सेंसिटिव होते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर पाते वो, समझ रहे हो। तो एक तो ये साइलेंस जोन है यहां पे, लेकिन यहां पे मस्त तरीके से जो है वो आवाज होती है। उसके बाद जो क्रूज शिप है वो जॉन डियर डीजल इंजन, जो कि 125 हॉर्स पावर इतनी कैपेसिटी है, और 3 डीजल स्टोरेज टैंक है 90 लीटर के। अब यहां पे तेल की बात करते हैं हम। हर दिन 28 लीटर डीजल जो है वो कंज्यूम होता है। बहुत ज्यादा है भाई, 28 लीटर, समझ रहे हो। 5 लीटर में पेट्रोल भरवाता हूं, मेरी हफ्ते भर गाड़ी चल जाती है। 12.5 किलोवाट एम्पियर का डीजल जनरेटर है, समझ रहे हो, इतनी पावर है। अब आपको बता दूं कि इसमें क्या गाइडलाइंस है कि पहली बात तो कोई भी इंजन से ऑयल चुएगा नहीं, लीकेज नहीं होगा। तो कोई भी अगर स्पिल होता है ऑयल का, डीजल भर रहे हैं, जरा सा भी स्पिल हुआ तो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड। लेकिन इसमें यह पाया गया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्पिलेज, और अगर स्पिल होगा तो वो कहां पे जाएगा? लेक में ही जाएगा डीजल। कोई प्रॉपर वेंट नहीं था ताकि जो एग्जॉस्ट गैस जनरेट होती है वो बाहर निकल सके। मतलब एक तरीके से इसका भी प्रॉब्लम दिक्कत थी यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद जो वेस्ट ऑयल, ये भी, इसको भी, जो वेस्ट ऑयल था इसको भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जा रहा था, समझ रहे? जो यूज्ड किया हुआ ऑयल होता है, जो वेस्ट ऑयल होता है, और इसको भी इलीगली डिस्पोज किया जा रहा है। इलीगली का मतलब यही कि पानी में इसको डिस्पोज किया जा रहा है, रिसाइकलर्स को नहीं दिया जा रहा था इसमें। ओके, ये हिसाब किताब तो ये नोट किया यहां पे जब पूरा का पूरा निरीक्षण हुआ। क्रूज ऑपरेटर ने क्या बोला कि क्या बात कर रहे हैं सर,
डिजाइन हमने प्रॉपर हमारे पास है। हमारे पास ये जो हमने अपनी क्रूज बनाई है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मरीन इकोलॉजी को खतरा नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, और हमारे पास स्पिलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी है, कुछ स्पिल नहीं हो रहा है। लेकिन जब विजिट हुई तो देखा कि भैया इंजन में तो आपका दिख रहा है कि सीधा सीधा तेल जो है वो आपका स्पिल हो रहा है, लीक हो रहा है। झूठ। ऑपरेटर ने बोला कि भैया जीरो एमिशन है यार, आप क्या बात कर रहे हो सर, जीरो एमिशन के लिए हमने अपने इंजन को बनाया है, आप समझते नहीं हो। टीम ने बोला एग्जॉस्ट पाइप से एमिशन देखा हमने, झूठ बोलते हो। तो पूरा का पूरा क्रूज शिप, उसमें खाली एक ही वॉशरूम, क्या बात है, सुसु करने के लिए एक ही जगह, पैसा कमाना है। 100 लीटर कैपेसिटी कलेक्शन टैंक जो कि वेस्ट को कलेक्ट करता है और फिर नगर निगम को भेज देता है। जाओगे ना सुसु पोटी, बहुत गा के पेट दर्द हो गया। 200 लीटर कैपेसिटी वाटर टैंक जो कि वॉश बेसिन और टॉयलेट के लिए यूज होता है, बहाने के लिए, धोने के लिए। वॉश बेसिन वेस्ट वाटर सीधा सीधा कहा जाता है ये लेक वाटर में। और जो क्वालिटी है वाटर की, सी कैटेगरी, पी कैटेगरी के सी क्लास लोग, सी कैटेगरी मतलब पॉल्यूशन है उसमें और सीवेज कंटामिनेशन भी है, तो वो कहां जा रहा है, लेक में। तो एक तो 2-3 वायोलेशन तो यही हो गए। फिर उसके बाद राज्य में बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज है। ये तो हमने बात की किसकी, भोपाल की। भोपाल में आपने देखा क्रूज, खाली एक क्रूज शिप की ये बात है। ये नर्मदा पूरे राज्य को पानी देती है। मुझे नर्मदा का जो फ्लो है, जबलपुर जाइए, भेड़ा घाट, ग्रैंड कैनियन भूल जाओगे, संगमरमर के पहाड़ से जो बोट गुजरती है, आहा, अब तो शायद अक्टूबर में खुलती है, अभी तो मानसून के समय बंद हो जाती है। बहुत मगरमच्छ है नर्मदा नदी में, विंध्य और सतपुड़ा। और आपको पता ही है ना, ये हमारा भारत है, नर्मदा और तापी ऐसे बहती है क्योंकि ढाल इस तरफ है। बाकी सारी की सारी नदियां जो है वो बे ऑफ बंगाल में बहती है, खाली नर्मदा तापी, ठीक है, अरेबियन सी में बहती है। ढाल इस तरफ है, जिस तरफ ढाल होगी। इसीलिए ये जो आपका ईस्टर्न घाट दिख रहा है ना, बहुत डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि नदी लगातार इसको काटती रहती है। और वेस्टर्न घाट्स आपका काफी कंटिन्यूअस है क्योंकि नदियां यहां पे काट के अरेबियन सी में नहीं जाती है, समझ रहे हो। तो विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस, अमरकंटक से नर्मदा जो है वो ओरिजिनेट होती है, आपको पता ही है। बाकी मेजर रिवर्स, सोन नदी, शिप्रा, ताप्ती, महानदी और चंबल। चंबल रिवाइंस बनाती है ना, चंबल घाटी, पूरी नदी नहीं काटा है घाटी को। मस्त जगह है यहां पे डाकुओं के छुपने के लिए, ढूंढ नहीं पाओगे। गोदावरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, नासिक से ओरिजिनेशन पॉइंट। दक्षिण गंगा बोला जाता है, सबसे बड़ा 850 किलोमीटर का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन इसी का ही, गोदावरी का ही है। और गोदावरी आपको पता ही है, एमपी तो है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में गोदावरी आपको देखने को मिलेगी, है ना। आंध्रा में भी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया। कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है ये, जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो एमपी में क्रूज शिप जो है वो इंदिरा सागर, और अब भोपाल की बात होगी, और ओंकारेश्वर में भी आपको देखने को मिलेगा। ओंकारेश्वर अभी मैं गया था, ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। उज्जैन जाएंगे तो 150 किलोमीटर पे ओंकारेश्वर जरूर जाइएगा। और यहाँ की जो नर्मदा नदी है, आप मजा आ जाएगी आपको, आपकी नजर नहीं हटने वाली, इतनी खूबसूरत है। खांडवा रीजन और बारगी डैम, खांडवा आपको पता ही है सबसे नियरेस्ट है, ओंकारेश्वर के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो जबलपुर में बारगी डैम, यहां पे भी आपको क्रूज शिप देखने को मिलेगा। अब ये तीनों क्रूज, क्योंकि ये सब नर्मदा नदी पे ही है, तो यहीं पे ऑपरेट करती हैं। आ जाओ। फिर उसके बाद होशंगाबाद और ग्वालियर में भी क्रूज शिप ऑपरेट करते हैं टूरिज्म के लिए। भोपाल की बात करें तो एमपीपीसीबी, जो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने ये बोला कि जो इंदिरा सागर डैम और ओंकारेश्वर डैम, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेफ है, यहां पे ज्यादा इंपैक्ट वाटर बॉडीज पे हमको देखने को नहीं मिलता है। भोपाल में प्रॉब्लम ज्यादा है, यहां पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इंदिरा सागर डैम वाटर बॉडी जो है, तो हनुवंतिया आइलैंड है वहां पे, जो कि लगभग 98 किलोमीटर पे फैला हुआ है और लार्जेस्ट वाटर और एडवेंचर वेकेशन है। अगर आप जा रहे हो एमपी और अगर आप हनुवंतिया आइलैंड नहीं गए, इंदिरा सागर डैम पे जो है, तो मजा नहीं आएगी, बेस्ट है वहां पे।
तो यहां पे बोला है कि जो पूरी दुनिया के टूरिस्ट है वो यहां पे आते हैं, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटीज होती है भाई, जाहिर सी बात है। जेट स्की, मोटर बाइकिंग, जॉर्बिंग, बनाना राइडिंग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जाओ धूम मचा ले। आइलैंड जो है 80 सीटर क्रूज शिप चलाता है, हनुवंतिया पे चलती है। 5 मोटर बोट्स, 2 रेस्क्यू बोट्स, 1 जलपरी मोटर बोट और 2 हाउस बोट और 2 जेट्स। क्रूज शिप फिर से आ जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसेंजर इसी में ही आते हैं। 2 एमिशन वेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। डीजल इंजन जो हैं, लीकेज और स्पिलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। डीजल इंजन जो है अगेन यहां पे जो सेट्स जो इंस्टॉल किए गए हैं उसमें लीक प्रूफ अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा ये क्लेम करते हैं। यहां पे 2 यूरिनल टॉयलेट्स हैं, अच्छी बात है। 750 लीटर वेस्ट वाटर कलेक्शन टैंक है, ये बहुत शानदार है। वेस्ट वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है, यहां पे नदी में छोड़ा नहीं जा रहा है। वेस्ट वाटर क्रूज शिप पंप किया जाता है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हनुवंतिया रिजॉर्ट में ही है, यहां पे इसको ट्रीट किया जाता है, जो कि वाटर वेस्ट वाटर होता है। साथ ही साथ क्लीनिंग स्टाफ भी आपको क्रूज पे देखने को मिलेगा। वायर मेश लगातार ऐसे ये लगातार मॉप करते रहते हैं, तो इसीलिए आपको कोई फ्लोटिंग गार्बेज, क्योंकि देखिए कई बार कूड़ा वूड़ा वहीं फेंक देते हैं, लेकिन लगातार यहां पे क्रूज की सफाई होती रहती है, ये इंस्पेक्शन टीम ने ऑब्जर्व किया। तो हनुवंतिया आइलैंड पे जो क्रूज चल रही है वो बढ़िया है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाहर का खाना आप ला नहीं सकते, अच्छी बात है। डेडिकेटेड स्टाफ है जो पैसेंजर्स चेक करता है कि भाई बाहर का खाना तो नहीं ला रहे हो। ओंकारेश्वर की बात कर लेते हैं तो वहां पे सैलानी आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन सैलानी नाम ही है तो टूरिस्ट के लिए ही है। 5 एकड़ में ये आइलैंड फैला हुआ है और हर तरफ आपको नर्मदा नदी देखने को मिलेगी, बीच में है ये। मिनी क्रूज शिप यहां पे चल रही है, 1 जलपरी और 6 मोटर बोट्स, 1 रेस्क्यू बोट, 2 जेट्स यहां पे चलते हैं। इसमें देख लो हनुवंतिया आइलैंड की तरह यहां पे भी लीकेज और स्पिलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी है, डेडिकेटेड क्लीनिंग स्टाफ है, वायर वेश क्लीनर है और फूड पॉलिसी है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम यह है 33 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है, 33 लोग बैठ सकते हैं, बट कोई यूरिनल नहीं है, यानी कि कोई टॉयलेट नहीं है, तो प्रॉब्लम है क्योंकि छोटी जर्नी होती है, यह चीज है। तो स्टेट ने यह आर्ग्यू किया कि जो भोपाल के अपर लेक पे जो, क्योंकि बाकी जगह तो ठीक है, हनुवंतिया पे सही है, सैलानी पे ठीक है, लेकिन भोपाल के अपर लेक में फिर क्यों प्रॉब्लम है। तो यहां पे ये बोला कि पहली बात लेक छोटी है, यहां पे नर्मदा बड़ी है, ये छोटी है, और वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से ये रेगुलेट हो रही है। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है एनजीटी ने हटा दिया, भगा दिया। एनजीटी ने बोला कि क्या बात कर रहे हो, शिप्स इस एक्ट के अंदर कवर्ड है। इनलैंड वाटर क्रूज जो है वो इनलैंड वेसल एक्ट 1970 बाद में जो 2021 का एक्ट आया था उससे सुपरसीड किए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई भी क्रूज शिप एनवायरमेंट को वायलेट कर रहा है तो उसको हटा दो, जो कि अभी तक नहीं हुआ। एनजीटी ने अब क्या रूलिंग दी है, ये सब आपने शिप देख लिया, सरकार की सुन ली, प्ली देख ली। एनजीटी ने क्या बोला है, एनजीटी ने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है, जो क्रूज जिसमें 12 पैसेंजर से ज्यादा बैठते हैं वो ठीक है, दैट इज विद इन द एम्बिट ऑफ द स्टैट्यूट, लॉ के तहत है। 12 पैसेंजर्स सही हैं, लेकिन आप 80-80 बैठा रहे हो। क्रूज बोट या शिप जो है एक फ्लोटिंग एसेट ऑफ अ कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का होता है, यानी कि क्रूज शिप अगर कोई चल रहा है, सिद्धांत अग्निहोत्री का क्रूज शिप है, तो मुझे बहुत पैसा मिलने वाला है। ये एक फ्लोटिंग एसेट है जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के यूज करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, ऑपरेटर्स इसको रन करते हैं, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होते हैं, पैसा कमाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एनवायरमेंटल लॉज, ये जो भी चीजें कर रहे हो पैसा कमाने के चक्कर में तुम अपने पर्यावरण को क्यों भूल रहे हो। क्रूज शिप जो चल रहे हैं इनलैंड वाटर, मतलब अंदर ही, वाटर के अंदर ही, उसी एक ही जगह पे, ये कोई चैरिटी सर्विस नहीं है जो आप हमको ये बात बता रहे हो। आपको इससे पैसा कमा रहे हो, आप पैसा मिल रहा है आपको, समझ रहे हो। तो बहुत सख्त बोला है एनजीटी ने कि चैरिटी वैरिटी नहीं कर रहे हो, लेकिन ये ट्रैवल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है, पैसा तो आ रहा है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है और लीजर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। तो तीनों ही इंडस्ट्री आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे रही है, और यहां पे जो पैकेज दिया जाता है वो अच्छा खासा पैसा यहां पे चार्ज किया जाता है लोगों से, ठीक है। तो जो क्रूज इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से फ्लरिश हुई है, चाहे वो मरीन वाटर हो चाहे वो इनलैंड वाटर्स हो। प्यार की कश्ती में क्रूज, कॉर्डेलिया, और जो कंसेप्ट इंडस्ट्री है
दैट इज डेवलप्ड विद द आइडिया इनोवेटिव आइडियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। आजकल एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड कर रही हैं, ट्रेडिंग स्पेसेस इनको मिल रहा है अपनी अपनी जगह पे। यहां पे हम वाटर की बात कर रहे हैं। अब पॉल्यूटिंग मैटर्स जो कि इनसे निकलता है, समझ रहे हो, जो कि प्रीमाइसेस पे जाता है, वाइडर सेंस की बात करें तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए। अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है, आप इतना जनरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है बेटा कि तुम एनवायरमेंटल प्रोविजंस को हनन कर दोगे। यहां से जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, हम पैसा कमाने के लिए तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो आ रहा है पैसा वो कितना एनवायरमेंट पे लग रहा है और कितना ज्यादा उससे पॉल्यूशन हो रहा है और कितना ज्यादा एनवायरमेंटल लॉस का हनन हो रहा है, ये जग जाहिर है। आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटर रिवर्स की बात करें तो अभी तक सबसे बड़ा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास क्रूज है, जो कि शुरू हो चुका है, जिसकी हमने बात की थी। पूरा ये गुवाहाटी तक, जहां पूरा गंगा है, 51 दिनों का ये क्रूज होता है। पटना से शुरू होता है, ये झारखंड, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, ढाका, गुवाहाटी, मतलब पूरा ये बनारस से शुरू होता है बेसिकली। तो मिनिस्ट्री ने बोला कि ग्लोबल रिवर क्रूज मार्केट 5% से ग्रो करते करते 37% पे जाके रुकेगा 2027 तक, और 2027 ज्यादा दूर नहीं है। सो ज्यादातर रिवर क्रूजेज जो हैं वो कि गंगा रिवर पे लोकेटेड है और ब्रह्मपुत्रा रिवर पे लोकेटेड है। यानी कि ये क्या है, बड़ी नदियां हैं। गंगा रिवर बेसिन 2500 किलोमीटर का, ऐसे ब्रह्मपुत्रा का है, बड़ी नदियां हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। और बैक वाटर, जो केरल में बैक वाटर आता है ना, वेम्बानंद लेक। क्रूज शिप सर्विस जो है वो दे मोस्टली ऑपरेट इन दी मरीन टाइम। मुंबई, कोचीन, चेन्नई, गोवा, विशाखापट्टनम में ये है। और सरकार जो है वो लगभग 1122 करोड़ इस पे ऑलरेडी बहा रही है, ताकि 13 पोर्ट्स को डेवलप किया जा सके, ताकि क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है, ये सब कुछ हो रहा है, होना भी चाहिए, बट इन्वायरमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही पानी एक बहुत ही अमूल्य चीज है। 70% पूरी दुनिया का पानी से कवर्ड है। 70% में से 97% इम्प्योर वाटर है, जो आप पी नहीं सकते। 3% प्योर है, जिसमें 1.8% आपका ग्लेशियर्स में स्टोर है। यानी कि बहुत कम पानी आप पी सकते हो, जो कि हमारे अंडरग्राउंड है। आप सागर में बूंद की तरह है पानी। तो पानी की किल्लत इसीलिए आपको देखने को भी ज्यादा मिल रही है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हमको समझना है, वरना हम ही मरेंगे। नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को गांठ बांध लीजिए। तो यही सबका हवाला देते हुए एनजीटी ने बोला कि जितनी भी मध्य प्रदेश में क्रूज बोट चल रही है, दैट इज इलीगल। और अब एनवायरमेंटल लॉज उन्होंने बहुत ज्यादा वायलेट किए हैं, नहीं कर सकते, वो नहीं चल सकते, समझ रहे हो। तो ये चीज है, ये लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। बाकी आप रात 12 बजे तक हमारा ये जो सेकंड बैच है दैट विल बी फिनिश्ड। फटाक से आ जाओ। थैंक यू सो मच।